हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्ट्रेट पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए पैंट को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 2 मीटर फैब्रिक। इसको अच्छे से डबल फोल्ड करेंगे। लंबाई में ही आपको फोल्ड करना है इस प्रकार से, और खुली साइड जो है अपने तरफ है और बंद भाग दूसरी तरफ है। सबसे पहले आपको लंबाई के निशान लगाना है। आपकी फैब्रिक अगर अनइक्वल है तो पहले आप इक्वल कर ले, उसके बाद ही लंबाई के निशान लगाएं। हमारी पैंट की रेडी लेंथ है 35 इंच। यहाँ पर हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है, यानी टोटल हमने जो निशान लगाया है वो 38 इंच पर लगाया है। अब यहाँ पर आपको अगर लूज पैंट पहनना है तो आप यहाँ पर हिप का 4th पार्ट लें। अगर आपको टाइट पैंट पहनना है तो यहाँ पर आप कमर का 4th पार्ट लें। तो यहाँ पर हमें फिटिंग पैंट चाहिए तो यहाँ पर हम कमर का 4th पार्ट लेंगे। कमर है हमारी 32 इंच, 32 का 4th पार्ट करेंगे 8 इंच आएगा, और उसमें 2 इंच प्लस करेंगे। 1 इंच टक्स के लिए और 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल हमने यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगाया है, और 10 इंच पर ही आसन का निशान भी लगाएंगे। और सामना देखने के लिए हम यहाँ से भी 10 इंच पर निशान लगाएंगे, और इसके बाद सभी निशान को हमको इस प्रकार से सीधा कर लेना है। अब हम यहाँ पर क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। अगर आपकी पैंट नॉर्मल साइज़ की है तो 2 इंच लें, और यहाँ पर हमारी पैंट मीडियम साइज़ की है तो यहाँ पर हमने 2.5 इंच लिया है। अगर आपकी पैंट हेवी साइज़ है तो यहाँ पर आप 3 इंच भी रख सकते हैं। उसके बाद 2.5 इंच ऊपर से भी निशान लगाएंगे, और इसमें हल्का सा राउंड करते हुए बिल्कुल खड़ी शेप में निशान लगा देंगे। इस प्रकार से आप ज़्यादा गहराई नहीं कीजिएगा। तो यहाँ से अभी इस दूरी को मेज़र करना है। ये जितने भी आए उसका सेंटर पे यहाँ पर मार्किंग करना है। ये 12.5 इंच टोटल आई थी, तो यहाँ पर जब सेंटर में हम निशान लगाएंगे तो 6.25 इंच पर आएगी। तो ऊपर तक भी आपको 6.25 इंच पर ही निशान लगा लेना है इस प्रकार से। और यहाँ पर हम टक्स के निशान लगा लेंगे। टक्स की जो लेंथ रखनी है आपको 4.5 से 5 इंच तक हम रखते हैं, तो यहाँ पर हमने 5 इंच रखा है, और इसको सीधा कर लेंगे। और दोनों साइड से आपको हाफ इंच लेना है इस प्रकार से। और इसके बाद यहाँ पर जो आपको नीचे से भी आपको 6.25 इंच पर निशान लगाना है, यानी कि उसके मिड पॉइंट में आपको बिल्कुल निशान लगाना है। जैसे हमने ऊपर से मेजर किया 6.25 इंच पर आया था। अब यहाँ पर आपको मोहरी के निशान लगाना है। मोहरी रखनी है हम 12 इंच की रेडी, उसका हाफ करेंगे 6 इंच आएगा। तो दोनों साइड से 3-3 इंच पर हमने निशान लगाया है। सेंटर के दोनों साइड से आपको 3-3 इंच पर निशान लगा लेना है। उसके बाद जो हमने यहाँ पर पट्टी जो यूज करना है, अगर आपको टाइट पैंट फिटिंग यानी कि बनाना है तो आपको गहराई वाली पट्टी को यूज करना है। अगर आपको लूज पैंट बनानी है तो आपको इस सीधी वाली जो दिख रही है उसका यूज करना है। हमें यहाँ पर पैंट बनानी है फिटिंग, तो इसके लिए हमने यहाँ पर इस सेपर पट्टी का यूज किया है, और इसको पूरे इस क्रॉच एरिया से नीचे मोहरी तक के निशान तक मिला देंगे। और इसको सेम इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरी साइड भी पलट के रखेंगे, एंड यहाँ पर इस प्रकार से आपको निशान लगाना है। नीचे तक आपको बिल्कुल अच्छे से निशान लगा लेना है। और यहाँ पर हल्का सा कॉर्नर निकल आया है, इसमें राउंड शेप देने के लिए आपको इस प्रकार से हल्का सा राउंड करते हुए निशान लगा लेना है। उसके बाद जो हमारा मेन पॉइंट है, यहाँ पर आपको डाउन कितना करना है, यहाँ पर आप सिंपली 1 इंच डाउन करें, और टक्स के पास से ही डाउन करें फ्रंट पार्ट में, और यहाँ से ही आपकी बहुत ही ज़्यादा बेहतर पैंट बनती है। आप देखे होंगे कई बार प्रेस लगाते हुए फ्रंट पार्ट हमारी बैक पार्ट से छोटा होता है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, और कटिंग करने के बाद हम बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ अगेन से हम फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे और बैक पार्ट को यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सेंटर को मापना है। जहाँ से भी आपका ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ से आपको फैब्रिक को इस प्रकार से मापना है। ये जैसे हमने फ्रंट पार्ट की जब कटिंग कर रही थी वहाँ पर हमारी ये मिड पॉइंट जो है 6.25 इंच पर आ रही है। तो ये आपको ज़रूर से मिलाना है, नहीं तो ऑलरेडी आपकी पैंट घूमेगी।
यानी कि अच्छी फिटिंग नहीं आएगी। तो यहाँ से आपको 6.25 इंच पर ही रखना है। ये मिड पॉइंट आपकी 6.25 इंच पर ही रहना चाहिए। और ऊपर हम सीधी सी निशान लगाएंगे। फ्रंट पार्ट में हमने 1 इंच डाउन किया था, तो यहाँ पर सीधे से पहले निशान लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 1 इंच ऊपर बैक पार्ट को उठाना है एंड यहाँ पर इस प्रकार से। और अगेन से हम यहाँ पर क्रॉच एरिया के पास से निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने क्रॉच एरिया में गोलाई देने के लिए 2.5 इंच लिया था, तो 2.5 इंच ही यहाँ पर बढ़ाना है और नीचे से भी 2.5 इंच ही लेंगे। और यहाँ से कुछ इस प्रकार से सीधा कर लेंगे। इस प्रकार सीधा करते हुए बॉक्स बना लेंगे और इसमें बिल्कुल खड़ी शेप में इस प्रकार से राउंड निशान लगाएंगे। और इसके बाद जो आपको यहाँ से भी आपको 2.5 इंच लेना है और नीचे से मोड़ी में आपको 1 इंच रखना है। और नीचे से भी फैब्रिक को इस प्रकार से सीधा करते हुए निशान लगा लेंगे अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर सेपर पट्टी लेना है और इस साइड आपको बिल्कुल एडिटिज वैसे ही निशान लगाना है जैसे हमारी फ्रंट पार्ट रखी हुई है। और इस साइड आपको 1 इंच वाली निशान से मिलाना है नीचे तक, जहाँ से हमने क्रॉच एरिया का निशान लगाया। ये जो हमने 1 इंच वाली निशान लगाया है यहाँ तक आपको अच्छे से मिलाना है इस प्रकार से। और ये हमारी निशान बिल्कुल कंप्लीट हो गई बैक पार्ट की भी। और हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद आपको बैक पार्ट में भी आपको बिल्कुल कट्स लगाने कंपलसरी है। आप कट्स ज़रूर लगा दें मोहरी पर। अब यहाँ पर हम पॉकेट की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए आपको 13 इंच लंबा फैब्रिक लेना है। यहाँ पर फैब्रिक को पहले हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर आपको ऊपर से 6 इंच लेना है और यहाँ पर नीचे से 7 इंच इस प्रकार से मिला देना है इसको सीधे से। और इसके बाद यहाँ पर जो है जिस साइड यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर तिरछा निशान है और सीधी साइड है जो मेरे तरफ है। और यहाँ पर हल्का सा राउंड देते हुए पॉकेट का शेप दे देंगे और इस प्रकार से इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी प्रकार से हमने 2 पॉकेट कट किया है क्योंकि हमें दोनों साइड पॉकेट लगाना है। और पैंट में जो हम रखने वाले हैं आगे बेल्ट हमारी रहेगी और पीछे इलास्टिक, जिससे कि हमारी पैंट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। अब यहाँ पर हम बेल्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर जितनी हमारी कमर का 4th पार्ट आया था यानी कि 32 का 4था भाग 8 इंच आया था और उसमें 2 इंच प्लस किया था 10 इंच, तो उसका दोबारा करेंगे तो 20 इंच आएगा। तो यहाँ पर हमने लगभग 20 इंच लंबी पट्टी और 4.5 इंच चौड़ी पट्टी यहाँ पर काट लिया है। इसी प्रकार से हमने 2 पट्टियाँ काटे हैं। तो यहाँ पर हमारी सारी चीज़ कटिंग होके रेडी हो गई। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। यहाँ पर हमारी इस प्रकार से 2 पॉकेट हैं और बेल्ट है ये हमारी, और ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। तो यहाँ पर हम टक्स जो हमारी फ्रंट पार्ट में है दोनों साइड हम अच्छे से मार्किंग कर लेंगे। और सबसे पहले आपको फ्रंट पार्ट की आसन को स्टिच करना है। बिल्कुल आराम से आपको स्टिच करना है और इस पे आपको डबल सिलाई लगाना कंपलसरी है। आप इस पे डबल सिलाई ज़रूर से लगाएं। अब यहाँ पर हम टक्स के निशान को भी स्टिच करेंगे। जहाँ से हमने टक्स लगाया हुआ है उसको भी स्टिच करके रेडी कर लेंगे। आपको बिल्कुल ए शेप में स्टिच लगानी है। दूसरी साइड भी इसी प्रकार से हम टक्स लगाएंगे। अब यहाँ पर इसको सीधा कर लेंगे और यहाँ पर जो हमारी अनइक्वल फैब्रिक है इसको हम इक्वल कर लेंगे कट कर करके। और अब यहाँ पर हम पॉकेट को रेडी करेंगे। तो हमें दोनों साइड पॉकेट्स लगानी है। तो यहाँ पर हमने पॉकेट लिया है, इसको साइड से बिल्कुल अच्छे से स्टिच कर लेंगे।
और स्टिच करने के बाद यहाँ पर आपको कॉर्नर कुछ कट्स लगा देना है और यहाँ पर इसको पलट के सीधा कर लेंगे और अच्छे से कॉर्नर को निकाल लेंगे किसी नुकीली चीज़ की मदद से। इसके बाद आपको बिल्कुल कन्नी पे सिलाई चलाना है एंड यहाँ पर ये पॉकेट्स हमारी रेडी हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको दोनों पॉकेट्स को रेडी कर लेना है। अब यहाँ पर आपको लेना है फ्रंट पार्ट का, यहाँ पर बायां साइड लिया है, इसको बिल्कुल ऊपर से रखना है और सीधी साइड से ही हमने पॉकेट को रखा है और इसको बिल्कुल ऊपर से मिलाते हुए रखना है। ऊपर से 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है और इस निशान के नीचे से आपको 5.5 इंच तक निशान लगाना है और 1/2 इंच की गैप रखते हुए यहाँ पर इस प्रकार से सीधे कर लेना है। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर निशान लगाया चौक से, इसी प्रकार से आपको स्टिच लगानी है। बिल्कुल अच्छे से आपको स्टिच लगाना है। दूसरे साइड हमने ऑलरेडी पॉकेट को अटैच कर लिया है और इस साइड आप देख सकते हैं यहाँ पर अब कॉर्नर में हम छोटे से कट्स लगाएंगे और इसको अब यहाँ पर पलटना है और ये पलटने के बाद कुछ इस प्रकार से आ जाती है। अब इसके बिल्कुल कन्नी से साइड से बिल्कुल स्टिच लगाना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। बहुत ही आसान है ये पॉकेट लगाना। इस प्रकार से आप बिल्कुल कन्नी में स्टिच लगाएं और यहाँ से फिर इस प्रकार से निकल लेना है सिलाई चलाते हुए। अब यहाँ पर इस फैब्रिक को ऊपर करना है और मिलाते हुए ऊपर वाली फैब्रिक के साथ रखना है एंड यहाँ पर नीचे से जो और ऊपर से जो हॉल के दोनों साइड फैब्रिक है हम इसको स्टिच कर लेंगे। इस प्रकार से पूरे को सेट करते हुए रखना है। अगर आपकी पॉकेट्स वाली फैब्रिक बाहर की तरफ निकल रही है तो उसको निकलने दें। तो यहाँ पर जितने आपके ऊपर बाहर की तरफ निकल रही है आपको निकलने देना है, नहीं तो आपके यहाँ पर पॉकेट तिरछी हो जाएगी, चुन्नटें आने लगेगी पैंट में। तो इस प्रकार से आपको निकलने देना है और इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम यहाँ पर कट्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पॉकेट्स लग के रेडी हो गई। और अब यहाँ पर जो हम बेल्ट लगाएंगे तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच जितनी हमारी इलास्टिक की चौड़ाई है उतना ही चौड़ाई यहाँ पर पेस्टिंग पेपर लेंगे या फिर आप कोई बुकरम भी ले सकते हैं और इसको बेल्ट के ऊपर अच्छे से चिपका देंगे। 1/2 इंच ऊपर की तरफ भी हमने इस प्रकार से फोल्ड करते हुए इसको प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पर इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे और ये जहाँ से फोल्ड होती है हमारी वहाँ के बिल्कुल पास से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे चौक से और इसी निशान के ऊपर हम स्टिच लगाएंगे तो ये हमारे बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगी बेल्ट। तो और इसमें जो सिलाई मार्जिन से एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसको कट करके निकाल लेंगे। अब यहाँ पर लेना है फ्रंट पार्ट आपको और इसको हमने उल्टी साइड से रखा है और निशान के ऊपर से आपको बिल्कुल स्टिच लगाना है। इस प्रकार से पूरे बेल्ट को आपको अटैच कर लेना है। अब हम यहाँ पर इसको जब सीधी साइड टर्न करेंगे तो और स्टिच वाली पार्ट्स को आप जो जॉइंट वाली पार्ट्स है उसको अंदर की साइड करेंगे और बेल्ट के नीचे बिल्कुल कन्नी में स्टिच लगाना है और इसके ऊपर से भी आपको एक स्टिच लगा देना है ताकि हमारी जो यहाँ पर बुकरम है वो नीचे की साइड खिसके ना और यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पर बैक पार्ट को भी रेडी करना है। फ्रंट पार्ट हमारी कुछ इस प्रकार से रेडी हो गई है। अब यहाँ पर बैक पार्ट को रेडी करने के लिए सबसे पहले आपको स्टिच लगाना है आसन में और आसन को स्टिच करते हुए इसको सीधा कर लेना है और बैक पार्ट में जो आपको बेल्ट लगाना है वो सीधी साइड से ही लगाना है। सीधी साइड से हम बेल्ट को अटैच करेंगे
देन यहाँ पर आपको लेना है इसको फ्रंट पार्ट, इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। इसको बेल्ट को पूरा अच्छे से सीधा करना है और इसके ऊपर आपको फ्रंट पार्ट को कुछ इस प्रकार से रखना है और जितनी फैब्रिक हमारी यहाँ पर फोल्ड हो रही है, फोल्ड करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने स्टिच लगाया हुआ है। इसी प्रकार से आपको स्टिच लगाना है और इस स्टिच को नीचे तक लगाना है। और यहाँ पर जो हमने नीचे मोहरी फोल्ड करने के लिए कट्स लगाया था उससे 2.5 इंच ऊपर ही निशान आपको लगाना है और वहीं तक आपको स्टिच लगानी है। और इसी प्रकार से दूसरी साइड भी जितनी आपकी बेल्ट है वो जॉइंट को जॉइंट से मिलाते हुए रखना है एंड इसको दूसरी साइड जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है उसको फोल्ड कर देना है अंदर की साइड एंड यहाँ पर स्टिच लगा लेना है। इस प्रकार से अगर आप बेल्ट लगाते हैं तो यहाँ पर बेल्ट आपकी बिल्कुल गुम हो जाएगी और देखने में भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी होएगी। यहाँ पर आपको पॉकेट्स हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान से लगाना है, नहीं तो कहीं आपके पॉकेट्स बीच में यहाँ पर स्टिच ना हो जाए। और दूसरी साइड भी हम बिल्कुल नीचे तक स्टिच लगाएंगे। नीचे जो हमने कट्स लगाया था अगेन से हम 2.5 इंच ऊपर निशान लगाएंगे यहाँ पर। और नीचे हमारी कुछ एक्स्ट्रा फैब्रिक थी हम उसको कट कर लेंगे। यहाँ से भी हम 2.5 इंच ऊपर निशान लगाएंगे और यहीं से स्टिच करके आपको निकल लेना है। तो यहाँ पर हम अब इलास्टिक को अटैच करेंगे। इलास्टिक हमने किस प्रकार से लिया है तो यहाँ पर आप देख लें। तो जैसे हमारी कमर थी 32 इंच का, उसका हाफ करेंगे 16 इंच और यहाँ पर 16 इंच में 4 इंच कम कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इलास्टिक 12 इंच का लिया है। तो यहाँ पर इलास्टिक को दोनों साइड से अटैच करेंगे तो इलास्टिक भी हमारी गुम हो जाएगी। इलास्टिक के ऊपर हमने डबल स्टिच लगाया है। अब यहाँ पर इसको सीधी साइड जब टर्न करेंगे तो इलास्टिक हमारी कुछ इस प्रकार से अंदर की साइड टर्न हो जाएगी और ये गुम हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको इलास्टिक को अंदर रखना है और इसके बिल्कुल साइड से स्टिच लगाना है। यहाँ से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे और इलास्टिक के साइड से आपको कन्नी पे स्टिच लगाना है। आपको फैब्रिक को पीछे की तरफ खींचना है एंड इलास्टिक को आगे की तरफ। इसी प्रकार से आपको खींचते हुए पूरे में स्टिच लगाना है। ध्यान रखना है आपको इलास्टिक के ऊपर स्टिच नहीं लगनी चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से आपको पीछे की तरफ फैब्रिक को करते जाना है एंड इलास्टिक को आगे की तरफ खींचना है एंड यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे। और यहाँ से आपको सिलाई चलाते हुए निकल लेना है। अब यहाँ पर आपको फैब्रिक को इस प्रकार से खींचते हुए पूरे में आपको इक्वल फैब्रिक को करना है और इसके ऊपर से हम स्टिच लगाएंगे। एक स्टिच इलास्टिक के ऊपर से लगाएंगे। और तो यहाँ पर आपको एक हाथ को पीछे से रखना है और एक हाथ को आगे से। यहाँ पर दोनों साइड फैब्रिक को खींचते हुए इसके बिल्कुल सेंटर में स्टिच लगाएंगे। और ये इलास्टिक जो हमारी 1.5 इंच चौड़ी है तो इस पर हम डबल सिलाई लगाएंगे और आप चाहे तो एक भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर अगेन से हम एक साइड दूसरी दोनों साइड से फैब्रिक को खींचते हुए इस यहाँ पर भी स्टिच लगाएंगे। एक मैंने सेंटर में स्टिच लगाया है और एक ऊपर से लगाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इलास्टिक की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आई हुई है। अब जो यहाँ पर हम मोहरी को रेडी करने वाले हैं
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फैब्रिक को यहाँ पर सीधा करना है इस प्रकार से, और इसको सीधी साइड टर्न करना है एंड 1/2 इंच फोल्ड करते हुए इसके ऊपर आपको स्टिच लगानी है इस प्रकार से, और इस पे डबल स्टिच लगाएंगे। और दूसरी साइड भी इसी प्रकार से सीधी साइड ही आपको टर्न करना है इस प्रकार से, और 1/2 इंच फिर अगेन से इस प्रकार से फोल्ड करना है। और इसमें भी हम डबल स्टिच लगा देंगे, और कॉर्नर को आपको कट्स कर लेना है सीजर की मदद से। अब यहाँ पर इसको हम पलट लेंगे और यहाँ पर अच्छे से इसकी कॉर्नर को निकालना है। अब हम इसको उल्टी साइड से जब रखेंगे तो यहाँ पर पहले आपको कॉर्नर अच्छे से निकाल लेना है। अब यहाँ पर जो फैब्रिक है हमारा कुछ इस प्रकार से खुला हुआ है, इसको 1/2 इंच जिसे मैंने मोहरी में फोल्ड किया इसी प्रकार से फोल्ड करते हुए आपको इसके ऊपर स्टिच लगा लेना है। आप चाहे तो यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं। इस प्रकार से स्टिच लगा लेना है। इसी प्रकार से आपको दोनों मोहरी को रेडी कर लेना है। अब यहाँ पर हम पैंट को फिटिंग करेंगे, तो यहाँ पर आपको दोनों पार्ट्स को इस प्रकार से मिलाते हुए रखना है, और आपके जो यहाँ पर आसन वाली पार्ट्स है वो उन दोनों आसन वाली की क्रॉच एरिया बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। अगर आपने सही से पैंट को स्टिच किया होगा तो यहाँ पर आपके क्रॉच एरिया की जो सेंटर है आपकी बिल्कुल एक साथ मिलेगी, जैसे यहाँ पर हमारी मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों की क्रॉच एरिया बिल्कुल सेंटर में हमारी मिल रही है। इसी प्रकार से आपकी भी मिलनी चाहिए। ये पैंट बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के रेडी होती है। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। एंड मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पर हम सीधा करेंगे और इस पर हम 3 बटन्स लगाएंगे, और इस प्रकार से हमारी पैंट रेडी हो जाती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।